करता है देन प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज द थिंग इज दैट कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना लाइक यू नोज दैट के व्हाट इज शॉर्ट जो आपके पास टर्म्स है ना केमिस्ट्री में आपको उन सब के बारे में लाजमी पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग देन आपको केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म वगैरह का पता होना चाहिए ठीक है मैकेनिज्म आपको आ जाएंगे ना तो मैं कहती हूँ कि आप कोई भी रिएक्शन इजीली आप उसको कर सकते हो लाइक आपको छोटी छोटी टर्म्स का पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और जब इन चीज़ों का पता होगा तभी आप उसको बनाना सीखोगे ना कि किस तरह कन्वर्जन होगी और ये किस तरह बनेगा ठीक है और देन आपके अगर है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइक फॉर मैकेनिज्म्स वगैरह और रिएक्शंस की देन प्रैक्टिस मैटर जरूर जैसे मैथ्स हमें प्रैक्टिस से आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमें प्रैक्टिस से ही आती है जिस तरह आप मैथ्स को लिख लिख के सॉल्व करते हो क्वेश्चंस के स्टेप्स उसी तरह आपको याद होते हैं ना आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि आपके स्टेप्स आपके माइंड में रह जाएं ठीक है और देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है हम लोगों ने उसको बहुत मुश्किल बनाया हुआ है एमडी कैट में इतना मुश्किल नहीं आता इसका लेकिन अगर आता है जो वो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक आपसे आयुपिक नेम्स पूछ लेते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के देन आपके पास क्वेश्चन आता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है वो आपके ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आप उसका आंसर दे सकते हो ठीक है देन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी कन्वर्जन कैसे होनी है तो डेफिनेटली अगर आपको मैकेनिज्म आता होगा आपको पता होगा कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे होना है तो आप कन्वर्जन इजीली कर लोगे जिस दिन कन्वर्जन के एमसीक्यू सोल्व हो गए समझ लो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी हो गई है ठीक है एमडी कैट में फिर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कन्वर्जन्स आ जाती होती हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं आती तो इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी लेकिन आती भी ज़रूर है तो इसलिए आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के होने चाहिए बिकॉज ऑर्गेनिक पार्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है इन एमडी कैट तो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट मेक श्योर आपके क्लियर हो आप जो लेक्चर्स ले रहे हो वो जो भी टीचर्स हैं वो आपको इतना ईजी वे में पढ़ाते हो कि आपको सब कुछ ईजिली समझ आ रहा है ठीक है और बाकी यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है ठीक है प्रैक्टिस करोगे तो ऑर्गेनिक आ जाएगी और साथ लाइक कंडीशंस आपको लाजमी आनी चाहिए कंडीशंस बहुत ज़रूरी है एमडी कैट में हमसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि मतलब रिएक्शंस दिए होते हैं हमने कंडीशन सिर्फ बतानी होती है तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप फिंगर टिप पे याद कर लोगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और देन सेकेंडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट कि 5 पेपर्स के एमसीक्यूज लाजमी पानी की तरह घोल के पी लेने हैं ठीक है क्योंकि वहाँ से भी अक्सर रिपीट हो जाते हैं देन सेकेंडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए उतना ही फायदा होगा डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब होता है लाइक यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज तो एग्जामिनर जैसे भी घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन दे देते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं ठीक है तो इसलिए जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जोर देना है काफ़ी लाइक उसका जो वेटेज होता है ना केमिस्ट्री पोर्शन का वो ऑर्गेनिक का होता है देन आपके पास इनऑर्गेनिक आ जाती है इनको इनऑर्गेनिक वैसे ही आपका हो जाता है लेकिन बस ऑर्गेनिक में बच्चों को इशू होता है उसकी मैंने बता दी है कि अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ऑर्गेनिक में कोई भी इशू नहीं आने वाला इसके अलावा किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी इन डीएम